बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था हम लोगों ने 3.2 में टाइम के हवाले से, उसी पर मज़ीद हम आगे बात करेंगे। 3.3 भी उसी हवाले से हमारे पास है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट कैलकुलेटिंग अराइवल टाइम। हम समझेंगे अराइवल टाइम क्या है, डिपार्चर टाइम क्या है, जर्नी टाइम क्या है। एक तो वो है जहाँ पर आपने किसी मंजिल पे पहुँचना हो, उसे अराइवल टाइम कहते हैं। डिपार्चर टाइम जिस जगह से आप निकल रहे हो उसे डिपार्चर टाइम कहेंगे। और जितना टाइम आपको रास्ते में लगा है, 3 इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती हैं, में से 2 गिवन होती हैं और एक आपने फाइंड करनी होती है। जैसे लिखा हुआ है अराइवल टाइम। अगर हमने अराइवल टाइम फाइंड करना हो तो डिपार्चर टाइम में से हम डिपार्चर टाइम को प्लस करेंगे जर्नी के अंदर। बिल्कुल हम सुबह 9 बजे अगर निकलते हैं वहाँ से और 3 घंटे हमने सफ़र किया है तो हम 12 बजे पहुँच जाएंगे। और अगर हम डिपार्चर टाइम फाइंड करना हो, अगर हमारा 12 बजे वहाँ पे अराइवल है, 3 घंटे हमारे पास लगे थे तो माइनस करेंगे तो सुबह 9 बजे का टाइम डिपार्चर टाइम आ जाएगा। जर्नी कितना टाइम लगता है, अगर हम अराइवल टाइम 12 बजे वहाँ पहुँचे हैं, हम सुबह 9 बजे निकले हैं, तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जर्नी इसका आ जाएगा। इनकी डेफिनेशन जो बेटा आपने लर्न करनी है, द टाइम विल व्हेन अ जर्नी एंड्स समवन या समथिंग अराइव्स इज कॉल्ड अराइवल टाइम है। जब आप कोई चीज़ ख़त्म करते हैं, जर्नी ख़त्म होती है, तो फिर हम उसे वहाँ पर पहुँच कर हम उसे अराइवल टाइम कहा जाता है। द टाइम व्हेन जर्नी स्टार्ट, जहाँ पे जर्नी स्टार्ट होती है उसे हम डिपार्चर टाइम कहते हैं। वो टाइम जो किसी जगह में टेक्स हम लेते हैं फॉर द जर्नी, उस जर्नी के लिए, तो उसे जर्नी कहा जाता है, जर्नी का टाइम कहा जाता है। ये कुछ बातें थी जो हमारी 3.3 के हवाले से थी। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद जो है ना 3.3 में क्वेश्चन समझाऊंगा, तो जो फर्दर बात आएगी वो भी साथ साथ समझाता जाऊंगा। हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है बस स्टार्ट्स ट्रैवलिंग। एक बस ट्रैवल करना स्टार्ट करती है कितने बजे, 6 बजे सुबह के वक्त, और शाम या रात 8:50 पर पहुंचती है। जर्नी का टाइम मालूम करना है हमने, जर्नी कितनी टाइम है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करेंगे, करना तो प्लस माइनस है, लेकिन थोड़ी सी ना इसमें बात एक समझने वाली है, वो मैं आपको क्वेश्चन के दौरान समझाता हूँ। अब बस स्टार्ट ट्रैवलिंग टाइम बता दिया, स्टॉप टाइम बता दिया, हम उसे कन्वर्ट करेंगे 12 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे 24 आवर्स में। यानी इसका क्या मतलब है कि हमारे पास दिन में 12 घंटे होते हैं, बट 12 घंटे सुबह के वक्त और 12 शाम के वक्त, टोटल ड्यूरेशन बस 24 घंटे है। लेकिन जब आप प्लस माइनस करोगे ना, तो आप 24 घंटे में कन्वर्ट करोगे इसे, तो प्लस माइनस होना ज़रा आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको मुश्किल होगी। पहले हमने कन्वर्ट किया, हमारे पास वो पहुंचा 8:50 पर। ठीक है, ये हमारे पास वो अराइवल टाइम की बात कर रहा हूँ। इससे कन्वर्ट करने तो आप क्या करोगे, हमारे पास जो 12 टाइम था ना, 12 में हम 8 को जमा करेंगे, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टाइम होगा ना, इससे हम 7 लिखेंगे PM। लेकिन जब इसे हम 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे ना, साथ हम PM नहीं लगाएंगे, तो ये 20:50। इसके साथ टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 20 का मतलब ही शाम का टाइम है। ठीक है, हो गया, रात का टाइम है, सॉरी। अब डिपार्चर टाइम हमारे पास ये था, अराइवल टाइम को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे। अब 0 में से 5 जा नहीं सकता, हमने कर ही लिया। हमारे पास आगे ये 10 आगे, 10 में से 5 माइनस किया, 5 बच गया। 4 में से 1 गया, 3 बच गया। 35 मिनट्स आ गए और यहाँ पर 14 मिनट्स आ गए। तो जर्नी टाइम हमारे पास क्या हो गया, 14 आवर हैं और 35 मिनट्स हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बेटा कि अली जो है ना वो घर को लेफ़्ट करता है, छोड़ता है फॉर स्कूल के लिए सुबह 8 बजे। अराइव्ड स्कूल, पहुंचता है स्कूल में 8:30 बजे, और रिमेन्ड एट स्कूल 5 आवर 15 मिनट्स, और स्कूल में रहता है तकरीबन 5 घंटे 15 मिनट। When did ही गेट ऑफ, कितने बजे से ऑफ होती है, छुट्टी होती है। हाउ मच टाइम दे रिमेन आउटसाइड द होम, और कितना वक्त वो घर से बाहर रहा है। 2 बातें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, दोनों बातों को समझाता हूँ बेटा कैसे करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नोट कर दिया कि हमारे पास डिपार्चर टाइम जो स्कूल का वो 8 बजे है, अराइवल टाइम जो है ना वो 8:30 बजे है। अब स्कूल में जो टाइम उसने स्पेंड किया है वो 5 घंटे 15 मिनट, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको जो हमारे पास टाइम है उसका स्कूल पहुंचने का, और फिर जो टाइम गुजारने का जर्नी टाइम, उसका जर्नी टाइम कह रहा हूँ, स्पेंड टाइम जो है, उन दोनों को प्लस करेंगे।
ये 5 का 5 आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 8 और 5 13 आ गया मेरे पास। ठीक हो गया बेटा। तो हम जो क्लोजिंग टाइम है स्कूल का वो 13 आवर और 45 मिनट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने उसको PM जो है ना साथ नहीं लिखा, चूँकि इसके मैंने बता दिया कि ये 1 बज के तकरीबन 1:45 से छुट्टी हुई है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपने जो इसने टाइम स्पेंड किया आउटसाइड वो कितना टाइम स्पेंड किया। अब यहाँ पर हमारे पास साढ़े 13 आवर्स 45 मिनट पर उसकी छुट्टी हुई है, जबकि 8 बजे वो सुबह निकला था। दोनों को मैंने माइनस किया, 45 का 45 आ गया, 13 में से आप 8 माइनस करोगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक हो जाएगा। अब वो जो घर से बाहर आया है तो हम कहेंगे टाइम स्पेंड आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस या होम। कितना टाइम था उसने, वो था 5 आवर और 45 मिनट्स। इतने मिनट्स वो बाहर रहा है, 5 घंटे 45 मिनट। ये हमारा आंसर होगा बेटा। इसमें 3 में लिखा है बेटा सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी। सलमान ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है 4:50 पर शाम के वक़्त, और उसने ट्रैवल किया 8 घंटे वो ट्रैवल करता रहा। व्हेन डिड ही फिनिश द जर्नी, जब उसने जर्नी कब फिनिश की, और उस आंसर को आपने 24 आवर्स में फॉर्मेट भी करना है, कन्वर्ट भी करना है। क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ यहाँ पर कि सलमान ने स्टार्ट की जर्नी 4:50 पर। अब वो ट्रैवल कर रहा है 8 आवर्स। ठीक है, तो कब उसने फिनिश किया, पहले हम कन्वर्ट करेंगे। 4:50 आवर्स को PM लिखा हुआ है, तो हमने इसमें 12 प्लस किए, क्योंकि हमें पता है 12 प्लस करने पर हमारे पास जो टाइम आ जाएगा 24 आवर्स आ जाएगा। अब इसमें 12 प्लस किए तो ये आंसर आ गया। अब इसको ऊपर रखा मैंने और नीचे रखा मेरे पास जितना उसका टाइम था जो उसने ट्रैवल किया हुआ था, इन दोनों को जमा किए मैंने, तो हमारे पास कितना आ गया 24 घंटे और 50 मिनट तकरीबन आ रहा है। 24 घंटे से मिला कि एक दिन पूरा गुजर गया है और उसके बाद अगला दिन स्टार्ट हो गया है। तो ही फिनिश हिज जर्नी, कब उसने जर्नी की फिनिश की है, 24 आवर है और फिर 50 मिनट्स हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको आपने अगर कहना है आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट डे चूँकि आ गया हुआ है तो नेक्स्ट डे से मुताबिक 12:50 पर, तो यहाँ पर AM साथ लगा दोगे तो ये भी आंसर हमारा ठीक होगा। यानी आप चाहें तो इसको ऐसे आंसर में लिख लें, 24 आवर में हमने चेंज करना था। ठीक है, तो यहाँ फिर आप उसको ऐसे लिख लें, तो यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक हो गया। क्वेश्चन में बेटा हमारे पास 4 आ गया कि अहमद रीच एक्सपो सेंटर पहुँचता है 9 बजे सुबह के वक़्त, अटेंड करता है बुक फेयर में को, और फिर उसे छोड़ देता है उस बुक फेयर को 9:40 पर शाम के वक़्त। फिर 3:40 पर सॉरी बेटा। फिर कहता है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, कितना वक़्त उसने गुजारा है। ही रीच्ड, वो कहाँ पहुँचा, वो जो एग्जीबिशन थी बुक्स की वहाँ पे गया वो 9 बजे सुबह। उसने उसे लेफ़्ट कर दिया 3:40 पर, तो कितना टाइम उसने वहाँ पे स्पेंड किया। हम पहले कन्वर्ट करेंगे, 3:40 को कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास टाइम आ गया 15:40। तो यहाँ PM साथ ज़रूरत नहीं, क्योंकि 15 नहीं बता रहा है कि वो शाम का टाइम है। इसे ऊपर रखा, नीचे हमने रखा 9 AM जो सुबह के वक्त निकला था वो। अब इसे माइनस किया 40 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। तो ही स्पेंड एट बुक फेयर कितना के, उसने 6 आवर और 40 मिनट्स वहाँ पर उसने सर्व किए। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। आसान आसान से सवाल है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा बेटा कि रेहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर, एक ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है, 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है। फिर उसे वो एंड करता है 3:45 पर, वो ख़त्म हो जाता है। वो कह रहा है कि उसने स्टार्ट कब किया उस लेक्चर को। ठीक है जी, यहाँ मैंने लिख दिया कि रेहान अटेंड लगता है लेक्चर को 1 घंटा तो तकरीबन 40 मिनट हैं, और उसके बाद वो एंड करता है 3:45 पर। अब उसने कब स्टार्ट किया था, तो हम क्या करेंगे 3:45 को ऊपर रखेंगे और 1:40 को नीचे रखें, माइनस कर देंगे। अब माइनस किया आपने 45 में निकाला तो ये 5 मिनट आ गए और यहाँ पे 2 घंटे आ गए। अब वो क्या कह रहा है, द लेक्चर वाज स्टार्टेड,
कितने में स्टार्ट हुआ था, तो ये जो हमारे पास टाइम आ रहा है 2 घंटे 5 मिनट, इस वक्त स्टार्ट हुआ था। हम लिखेंगे 2 आवर 5 मिनट्स आंसर। ये सिर्फ ये वाला इसका आंसर है। अच्छा, इसका जो लेक्चर बाद स्टार्टेड, लेक्चर कब स्टार्ट हुआ था, तो दोपहर का टाइम था तकरीबन 2 बजे का, तो PM 7 बेटा आप लिख लोगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 में लिखा बेटा कि उस्मान वेंट टू चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM। सुबह के वक्त जाता है तकरीबन वो संडे वाले दिन, और रिटर्न करता है 11:25 पर। सुबह के टाइम ही आ जाता है। तो कितना वक्त उसने वहाँ पर सर्व किया। अब वेंट किया, प्रोग्राम 9 बजे गया है, रिटर्न है 11:25 पर। तो हम स्पेंड क्या किया उसने वहाँ पर टाइम, हमने ऊपर नीचे रखा और उसको माइनस किया। अब 25 में से 50 माइनस हो सकता, आपने यहाँ से कैरी लेना है। जब आप यहाँ से कैरी लोगे बेटा, ये एरो समझाने के लिए लगा रहा हूँ, कैरी तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 26 में 1 प्लस करें, 25 में 1 प्लस 26 हो जाएगा। इससे फिर नहीं बड़ा हुआ। लेकिन आपको पता है ये घंटे हैं, घंटे का जब मिनट में चेंज करते हैं तो ये 60 मिनट हो जाएंगे। तो इसमें से जो निकला तो 1 है, लेकिन असल में वो 60 मिनट है, क्योंकि मिनट के पास आ रहे हैं। तो हम जमा कर लेंगे इसमें, तो 5 6 और ये 8 हो जाएगा, 6 7 8 85 हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से हमने 50 माइनस किया, तो 5 का 5 आ गया, 3 आ गया, तो ये 35 हमारे पास जो है ना मिनट्स आ गए। यहाँ पे एक कैरी चला गया था, 10 रह गए थे, और इस 10 में से हमने 9 माइनस किया, बाकी रह गया 1। अब हम इसको लिखेंगे क्या, स्पेंड देयर, वहाँ पे गुजारा 1 आवर और 35 मिनट्स। ठीक है बेटा, ये हमारा बेटा आंसर आ गया। क्वेश्चन छोटे छोटे से थे, स्टेटमेंट वाले सवाल थे, इतने लंबे सवाल बिल्कुल नहीं थे, है आसानी से इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज भी छोटी थी, आसानी से करवा दी गई थी, और मुझे उम्मीद है कि वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। ठीक है बेटा, आज बेटा जिन बच्चों ने लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम सुना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब करें मुझे, और मेरे वीडियोज़ को शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।